हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो हमें इंग्लिश बोलने में काफी ज्यादा मदद करती है। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं और सीखते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमें इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कहना हो कि मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता था, या फिर मुझे बोलना हो कि मुझे दौड़ना पड़ता था, या फिर मुझे बोलना हो कि मुझे कैच करना पड़ता था, या फिर बोलना हो मुझे लिखना पड़ता था, या फिर बोलना हो कि मुझे सोना पड़ता था, या फिर मुझे उठना पड़ता था, बैठना पड़ता था। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले हमें एक वर्ड सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स? एक वर्ड। और वो वर्ड कौन सा है फ्रेंड्स? हैड टू। क्या है फ्रेंड्स? हैड टू। हैड टू का हिंदी होता है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा हैड टू। HAD हैड और TO2 हैड टू। हैड टू का हिंदी होता है फ्रेंड्स पढ़ता था या फिर होता था। क्या होता है फ्रेंड्स? हैड टू यानी पढ़ता था या फिर होता था। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे मान लीजिए मुझे कहना हो कि लिखना पड़ता था, तो क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? हैड टू राइट। या फिर हमें कहना हो कि लिखना होता था, तो क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? हैड टू राइट। दोनों का हिंदी एक ही होता है फ्रेंड्स। देखिए इसे कैसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे। पढ़ता था, सबसे पहले बनाएंगे पढ़ता था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैड टू यानी क्या होता है फ्रेंड्स? पढ़ता था और क्या पढ़ता था? तो लिखना पड़ता था, तो बोलेंगे हैड टू राइट। अब यहीं पे देखिए दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? लिखना होता था, तो होता था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैड टू। और लिखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैड टू राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों सेंटेंस अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे लिखना पड़ता था या मुझे लिखना होता था। सो फ्रेंड्स देखिए, दो अलग अलग सेंटेंस है, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। मुझे लिखना पड़ता था यानी कि मैं लिखता था मजबूरी में, या फिर मुझे लिखना होता था यानी कि मैं मजबूरी में लिखता था। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही होता है, इसलिए इन दोनों सेंटेंस को एक ही तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, हैड टू राइट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अपना सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे बोलना पड़ता था, सिर्फ बोलना पड़ता था या फिर बोलना होता था, तो इसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे? पढ़ता था को इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हैड टू यानी क्या होता है? हैड टू का हिंदी होता है पढ़ता था, और क्या पढ़ता था? तो बोलना पड़ता था, तो बोलेंगे हैड टू स्पीक। यहीं पे मान लीजिए फ्रेंड्स कि हमें कहना हो कि जाना होता था, तो क्या बोलते हैं? हैड टू गो। बोलना हो लिखना पड़ता था, तो बोलते हैं हैड टू राइट। बोलना हो सोचना पड़ता था, तो बोलेंगे हैड टू थिंक। तोड़ना पड़ता था, तो बोलेंगे हैड टू ब्रेक। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है? बोलना होता था, तो होता था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैड टू। और क्या होता था? तो बोलना होता था, तो हैड टू स्पीक। पढ़ता था या फिर होता था, दोनों को एक ही तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। फ्रेंड्स देखिए अब एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा, इस प्रकार के बड़े सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ हमें लिखना पड़ता था या फिर हमें लिखना होता था, तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? हमें को इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वी यानी हमें। और पढ़ता था को इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पढ़ता था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैड टू। तो लिखेंगे वी हैड टू हमें पढ़ता था और क्या पढ़ता था? तो लिखना पड़ता था। लिखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? राइट। वी हैड टू राइट। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा सेकंड एग्जांपल है, आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता था या फिर आपको अंग्रेजी बोलना होता था। सो फ्रेंड्स, इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग लिखेंगे आपको पढ़ता था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आपको को इंग्लिश में बोलते हैं यू। और पढ़ता था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पढ़ता था या फिर होता था को इंग्लिश में बोलते हैं हैड टू। यू हैड टू। और क्या पढ़ता था? तो अंग्रेजी बोलना पड़ता था। अंग्रेजी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अंग्रेजी को इंग्लिश में कहते हैं इंग्लिश। और बोलना को इंग्लिश में कहते हैं स्पीक। You had to speak English. सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ होगा you had to speak English.
स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजी बोलना पड़ता था तो हमने क्या लिखा, स्पीक इंग्लिश। इसको इंग्लिश स्पीक नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि फ्रेंड्स जब भी हम किसी काम को करते हैं तो अंग्रेजी में उसका इंग्लिश पहले लिखते थे। जैसे मैं कहता हूं कि अंग्रेजी बोलता था, अंग्रेजी बोलता था, तो इसमें काम कौन कर रहे हैं? बोलने का हम काम कर रहे हैं, तो जो काम हम करते हैं उसको पहले लिखते हैं। तो यू हैड टू यानी आपको पढ़ता था, और क्या पढ़ता था? तो बोलना पड़ता था, और क्या बोलना पड़ता था? तो इंग्लिश बोलना पड़ता था। ठीक है फ्रेंड्स। वैसे ही फ्रेंड्स देखिए, अगर निगेटिव सेंटेंस इस प्रकार का हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? जैसे मैं कहता हूं मुझे दौड़ना नहीं पड़ता था, तो बनाएंगे मुझे नहीं पड़ता था, मुझे नहीं पड़ता था। तो मुझे को इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आई, और पढ़ता था, नहीं पढ़ता था को बोलते हैं हैड नॉट टू, आई हैड नॉट टू रन। आई हैड नॉट टू मतलब मुझे नहीं पढ़ता था, मुझे नहीं पढ़ता था, और क्या नहीं पढ़ता था? तो दौड़ना। बोलेंगे आई हैड नॉट टू रन, मुझे दौड़ना नहीं पड़ता था, या फिर मुझे दौड़ना नहीं होता था। या फिर मान लीजिए कि हमें बोलना हो कि हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाना पड़ता था, तो बोलेंगे वी हैड नॉट टू टीच इंग्लिश। या फिर हमें बोलना हो कि हमें नहीं हंसना पड़ता था, तो बोलेंगे वी हैड नॉट टू लाफ। सो इस प्रकार करके फ्रेंड्स बहुत सारे सेंटेंस को आप बहुत ही आसानी के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ बोल सकते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको क्लियर हो गई हो, इसमें आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ रहा होगा। मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, हैड टू का हिंदी होता है पढ़ता था या होता था। जैसे मान लीजिए हमें कहना हो कि लिखना पड़ता था, तो बोलेंगे हैड टू राइट। या फिर हमें मान लीजिए बोलना हो कि बोलना पड़ता था, तो बोलेंगे हैड टू स्पीक। वहीं तो बोलना हो खाना पड़ता था, तो बोलेंगे हैड टू ईट। बोलना होगा जाना पड़ता था, तो बोलेंगे हैड टू गो। अब मान लीजिए हमें कहना हो कि हमें लिखना पड़ता था, तो हमें इंग्लिश में कहते हैं वी, और हैड टू यानी वी हैड टू मतलब हमें पढ़ता था, और क्या? तो लिखना वी हैड टू राइट, वी हैड टू राइट। वैसे सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता था या आपको अंग्रेजी बोलना होता था? तो आपको होता था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू हैड टू, और क्या? तो अंग्रेजी बोलना पड़ता था, यू हैड टू स्पीक इंग्लिश। वैसे ही फ्रेंड्स निगेटिव है, मुझे दौड़ना नहीं पड़ता था, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे मुझे नहीं पड़ता था, मुझे नहीं पड़ता था। क्या नहीं पड़ता था? दौड़ना। बोलेंगे आई हैड नॉट टू मतलब मुझे नहीं पड़ता था, और क्या नहीं पड़ता था? दौड़ना। सो बोलेंगे कि आई हैड नॉट टू रन। आई होप कि फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको क्लियर हो गई हो। यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सुझाव देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए खुद का।